नीतीश कुमार ने तो रणनीति बना ली कि महिलाओं के माध्यम से 2025 में किसी तरीके से गंगा पार हो जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी 2025 में किस तरीके से अपने तमाम विधायकों को चुनाव जिताएगी और विधायकों को चुनाव जिताने के बाद और एक्स्ट्रा विधायकों को चुनाव जिताएगी, ये रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भाजपा को एक झटका लगा, उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर अपने नेताओं को मजबूत किया जाए। क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता है, जिला स्तर पर जो नेता है, उनको मजबूत करिए और उनको कहिए कि बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बूथ स्तर पर अपने वोटरों को मजबूत करती है, अपने जो नेता है उनको मजबूत करती है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि बूथ स्तर पर अगर हम अपने आप को मजबूत करेंगे तो काफी आगे जाएंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति काफी हद तक बन चुकी है। नीतीश कुमार की तो रणनीति है कि अब निकलेंगे महिला सम्मान यात्रा पर, महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनको ये पता है कि जब जब महिलाओं का वोट उन्हें मिला है तब तब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। और इस बार भी नीतीश कुमार महिलाओं से मिलने के लिए महिला सम्मान यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी बात पता है कि नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या अधिक होगी तो फिर हम दबाव नहीं बना पाएंगे और वो फिर अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को भी थोड़ा डैमेज करना पड़ेगा और थोड़े कम तक रखना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि अगर हमारे विधायकों की संख्या 80 है, अगर हमारे विधायकों की संख्या 80 से कम हुई तो फिर दिक्कत होगी। जैसे सांसदों की संख्या कम हो गई, उस तरीके से विधायकों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए और किसी भी हाल में विधायकों को जिताना है। और इसलिए बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू हो गई। और उसके बाद आपको सर्वे है, सर्वे से पता चलेगा कि किस सीट पर किसे मजबूत करना है, किस सीट पर कौन लड़ाई लड़ेगा, ये भी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने आप को झोंक रही है, कहा जाता है कि चुनाव से 100 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतर जाती है। उसके विधायक, उसके कार्यकर्ता अभी से ही ये बताने लगे हैं कि हम कितना काम करते हैं। अभी से वो ये बता रहे हैं कि हम क्षेत्र में कितना विकास करते हैं। अभी से वो ये बताने लगे हैं कि हमारे द्वारा किए गए काम से फायदा कितना है और तमाम चीजें पर चर्चा हो रही है। लेकिन भाजपा की रणनीति ना सिर्फ राजद को बल्कि जेडीयू को भी डैमेज करेगी। और इस बार तो चिराग पासवान भी साथ है, तो सीट जब शेयरिंग होगी तो किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार की ये रणनीति उन्हें काफी हद तक सफल करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है कि अपनी रणनीति के तहत अपने आप को मजबूत किया जाए, ताकि गठबंधन से पहले अपने आप को मजबूत किया जाए। क्योंकि 2025 में वो नहीं होने देना है जो 2024 में हुआ है, क्योंकि 24 में भाजपा को काफी नुकसान हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।